सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के राहत भरे फैसले का इस्तकबाल करती है और साथ ही मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात की भी मांग करती है। एसडीपीआई ने 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ दाखिल 73 अर्जियों पर दी गई इब्तिदाई राहत का पुरजोर इस्तकबाल किया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरपरस्ती में बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए उन वक्फ जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है जिन्हें अदालत पहले ही वक्फ करार दे चुकी है, जिसमें वक्फ बाई यूज़ की शक्ल में मौजूद तारीख़ी मसाजिद और कब्रिस्तानों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ज़िला कलेक्टरों को ऐसी जायदादों की हैसियत तब्दील करने से रोकना इंतहाई अहम कदम है, जिससे इंतज़ामी ज़्यादतियों का ख़तरा कम होगा। ये कदम हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद करता है कि ये नया कानून दस्तूरे हिंद के आर्टिकल 14, 25, 26 और 301 की खिलाफ वर्जी करता है। हम इस बात से शदीद तशवीश में मुब्तला हैं कि अदालत की तरफ से अभी भी उन वक्फ जायदादों के बारे में कलेक्टरों को फैसला करने का इख्तियार दिया जा रहा है जिन्हें अदालत ने अब तक वक्फ तस्लीम नहीं किया है। इससे न सिर्फ तनाज़ात को हवा मिल सकती है बल्कि गैर दस्तावेजी वक्फ जायदादों को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कलेक्टरों के पास इस्लामी शरिया और वक्फ के तकनीकी मसाइल में इल्म नहीं होता और उनके फैसले ताज्जुब का शिकार हो सकते हैं। अदालत की जानिब से वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसलिंग में गैर मुस्लिम अफराद की नियुक्ति पर एहतियात बरतना राहत दे है, लेकिन एक्स ऑफिशियो की बुनियाद पर गैर मुस्लिमों की नियुक्तियों को बरकरार रखना मुस्लिम मजहबी खुद मुख्तारी और बराबरी के उसूलों की मुखालिफत करता है, ख़ासकर जब दीगर मजहबी इदारों पर ऐसे ज़ाब्ते लागू नहीं होते। एसडीपीआई मुतालबा करती है कि इस कानून पर मुकम्मल स्टे लगाया जाए ताकि वक्फ नज़्म व नस्क़ और जायदादों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अब आइए सुनते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफ़ी का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या कहना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सॉलिसिटर अपनी जो बातें कर रहे थे वो बहस में ज़्यादा तब्दील हुई, क्योंकि वो गवर्नमेंट का जो पक्ष है वो बिल्कुल भी मतलब उनको खुद मालूम है कि उसमें बेसलेस है। तो बेसलेस होने की वजह से वो एक आर्गुमेंट में कुछ भी एक तर्क दे रहे हैं, जैसा मैं खुद भी आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा शॉकिंग हुआ मुझे भी ये देखकर। और इससे पहले जो अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हम लोग जो गए हैं, तो हमारे जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने जो पॉइंट्स राइज किए हैं उसको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने सुना है और अपोजिशन से सवाल भी किए हैं। उसमें खास तौर पर आप कैसे एक वक्फ का आपका डेफिनेशन क्या है, वो जो चीज़ है मुझे लगा कि शायद वो गवर्नमेंट को सिखाया है आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि आप वक्फ के डेफिनेशन समझाइए, वक्फ का डेफिनेशन क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और आप अभी के बारे में मत करिए 1995 के बारे में, 1940 से ही हमें मालूम है वक्फ के बारे में क्या क्लियरिटी है। तो एक बड़ा अहम पॉइंट था। और फिर आप कैसे जो है नॉन मुस्लिम्स को इनका, क्योंकि ये ईमानी मामला है। मैं भी यहाँ गया हूँ तो हमारा बेनिफिशरी के मुताबिक गया हूँ कि मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं मरने के बाद कब्रिस्तान जाता हूँ, मैं पढ़ने के लिए मदरसा जाता हूँ। तो ये हम लोग बेनिफिशरी के जो है हैसियत में यहाँ पर हमने हमारी पिटीशन दायर की थी। तो वो रखकर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमें बहुत उम्मीद लग रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो लोग कोई चीज़ की क्लियरिटी नहीं दे पाए हैं। वक्फ बाय यूज़र के अंदर उन्होंने जो हमें जो फील हुआ है उनकी मंशा को, जो उनकी एक नापाक इरादे को, गवर्नमेंट के नापाक इरादे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझ गए हैं कि आप वक्फ बाय यूजर के मुताबिक आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हो, आप किस तरह से जो है देश में अपना पूरा त्राहिमाम करके अराजकता फैलाना चाहते हो,
वो हमें एक सेटिस्फेक्शन है। वो बहुत बोलने की वजह से कल एक डेट दिया है, आप लोग भी क्या क्या बोलना चाहते हैं वो सुनने के लिए कल का रखा है, लेकिन हम पूरी उम्मीद हैं इंशाल्लाह कि कल सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा जजमेंट आने वाला है। और अभी जो हमको लगा है अब तक का जो आर्गुमेंट्स का और जो डिस्कशन का जो एक निकल कर आया है, उसमें ये साफ तौर पर तीनों जजेस भी जो विपक्ष से या जो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। सॉलिसिटर जो भी बात रखे हैं वो जस्ट एक बोलने के लिए बोले हैं जैसा है, कोई भी सॉलिड बात नहीं की है। सरकार के हस्तक्षेप को कोर्ट ने किस तरीके से देखा है? सरकार की मंशा को वो मैं जो समझ पाया हूँ, मैं आर्गुमेंट सुनने के मुताबिक या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बेंच जो इनका सॉलिसिटर के और विपक्ष के जो ये चीजें देखा है उसके मुताबिक जो मुझे नहीं लगता कि बेंच इनसे सेटिस्फाई है गवर्नमेंट के इस डिसीजन से और इस एक्ट को बनाने में। वो जो मंशा है वो संदेहास्पद है, ये आज फील भी हुआ है जो हम लोग पहले कह रहे थे, और उसी को रखकर हम लोग कह रहे हैं कि जो जजमेंट आएगा। और फिर आप जो किरण रिजिजू और ये लोग की जो बात बता रहे हो, ये लोग देश को बांटने का काम करना चाहते हैं। मुझे ये बोलते हुए जरा भी हिचक नहीं है कि ये जो अंग्रेजों की विरासत को आरएसएस और बीजेपी ने अडॉप्ट किया है और फूट डालो बोलकर राज करना, जो असली मुद्दे हैं उससे देश को भटकाना, वही चीज को कर ये लोग एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ गए हैं। इन्होंने एक्ट में तब्दील किया है, लेकिन इनकी मंशा को रखते हुए हमें न्यायपालिका से ये पूरी उम्मीद है पूरी तरह स्टे आने का चांस है। सुप्रीम कोर्ट में मामले के जाने से पहले किरण रिजिजू की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि भाई जो संसद ने बिल बना दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब अब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को समझाएगी कि काम कैसे करना है। वही तो हम कहते आ रहे हैं कि जो ये सरकार है ये तानाशाही चाहती है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हाथ में लेना चाहती है। लेकिन अगर जो हम समझते हैं अगर इंसाफ पसंद जजेस हैं तो ये न्यायपालिका को कोई खरीद नहीं सकता है। न्यायपालिका जो एविडेंस के मुताबिक जो फैसला देना है वो फैसला उस एविडेंस के मुताबिक ही हम लोग पूरी उम्मीद है। हम लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं क्योंकि ये लोग नाजायज काम किया है, संख्या बल के आधार पर फ्रॉड करके ये लोग जो है जेपीसी के नाम पर इसको एक्ट को पास कराया है। इसलिए ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये टोटल इंडिया के लिए नकारात्मक है। क्योंकि टोटल पिटीशन जो है वो तकरीबन 200 से ज्यादा डाली गई है, ऑनलाइन भी पिटीशन जो है डाली जा रही है, राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं, तंजीमें इन्वॉल्व हैं। फिर बीच में सवाल ये भी उठता है कि आम मुसलमान आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं और आम मुसलमान इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आम मुसलमान तो ये भी देख रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला किया गया, क्या उम्मीदें हैं अब? वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप मुसलमान की बात कर रहे हैं तो कोई भी मुसलमान अच्छे से जानता है कि मायूसी कुफ्र है, नाउम्मीदी कुफ्र है। इसलिए नाउम्मीदी तो नहीं हो सकती, उम्मीद है। और खुदा के फजलो करम से जो आइडिया ऑफ इंडिया के मुताबिक देश को आज़ाद कराने में जो हमारे बुजुर्गों की जो कुर्बानियां हैं उस आधार पर हमारा भरोसा है। अगर इसको कोई, और सिर्फ भरोसा ही नहीं है, हमारी एक जिम्मेदारी भी है, अगर इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के अलावा कहीं अगर आउट ऑफ ट्रैक में लेके जाने की कोशिश करेगा, वो बीजेपी हो या उसके कितने भी गौर के दल हों, उन्हें हम जाने नहीं देंगे। तो एक तो ये पूरी उम्मीद होना चाहिए। और रही बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो अप्रोच करने की बात है, भर बेनिफिशियरीज आए हैं और एज ए मुस्लिम ही आए हैं, आम मुसलमान के नाते आए हैं, इसमें कोई दूसरा नहीं। सड़क से संसद तक लड़ाई जारी रहेगी एसडीपीआई की? बिल्कुल, अभी भी सड़क से संसद तक हम लोग हैं। और अभी पर्सनल लॉ बोर्ड को हम लोग ओपनली जो हमारे उनके जनरल सेक्रेटरी हैं और दीगर जिम्मेदारान हैं उनके साथ बात हुई है। हम पूरे इंडिया में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जहां जहां भी वो लोग हैं वहां पे हम लोग उनको पूरा ताउन करेंगे।